यहाँ पे 400 एकड़ में यहाँ पे संगाड़े की फार्मिंग की गई है। भी एक बोरी का 4000 से 5000 तक चल जाता है। तो अबाउट ये 6.5-7 लाख रुपए पर एकड़ इसका जो है ना, ये हमारे फार्मर की इकोनॉमिक्स है। सबसे अच्छा संगाड़ा वही होता है जिसकी जो जमीन की तस्वीर इसमें पाई जाती है। संगाड़े की तस्वीर और मतलब नस्ल का इसमें नस्ल का कोई फर्क इशू नहीं होता। है। तो आप कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे? पानी इस्तेमाल करते हैं दरिया का, ठीक है, और ट्यूबवेल का। सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसकी कैलोरीज। तो इसमें 97 to 100 कैलोरीज होती हैं। ठीक। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा। तीसरी चीज़ जो है ना वो पोटाशियम है, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा है भी पोटाशियम इसमें। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनके दूध की मिकदार कम है, तो ये वाटर चेस्टनट इज़ द बेस्ट फूड, सुपर फूड टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। हम सुपर फूड की कैटेगरी में दुनिया को एक बेहतरीन ग़िज़ा जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो किसी पेशेंट की खबर लेने जाएं तो आप उसके लिए संगाड़े ले जाएं, तो वो खाता रहे, जल्दी हील हो जाएगा, उसके ज़ख्म जल्दी भर जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे नशेबी एरिया हैं जहाँ पे जब सैलाबों के पानी इकट्ठे होते हैं, जब वैसे पानी खड़े रहते हैं, तो हमारे बहुत से ज़मींदार जो है इस वेट में रहते हैं कि कब पानी खुश्क होगा, कब हम वहाँ पे जो है ना इसकी काश्त करेंगे। लेकिन आज हम आपको लेके आएंगे ऐसी फसल के ऊपर जिसके लिए पानी खड़ा रहना बड़ा ज़रूरी है और सिर्फ पानी में ही होता है। जी है, मैं बात कर रहा हूँ पानी फल की, जिसको हम यहाँ पे संगाड़े के नाम पे जानते हैं और इंटरनेशनली इसको वाटर चेस्टनट कहा जाता है। वाटर चेस्टनट जो है न्यूट्रिशन वाइज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फल है और हमारी इंडस्ट्री में भी इसको बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको लेके आए हैं ये सादोकी में। सादोकी जो है यहाँ पे 400 एकड़ में यहाँ पे संगाड़े की फार्मिंग की गई है और हम आपको फार्मर से ही मिलाएंगे किस तरह इसको काश्त किया जाता है। और इसको अगर हम सेल्फ काश्त करते हैं या इसको हम नेचुरली अपनी ज़खायर के ऊपर करते हैं, तो कौन कौन से एहतियाती तदाबीर करेंगे, इसकी फार्मिंग के लिए क्या क्या हम मेथड अडॉप्ट करेंगे, और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे इसकी इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर हमारे बच्चे जो किस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, किस तरह इसको ब्रांड कर सकते हैं और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो आइए चलते हैं, हम फार्मर से आपकी बात कराते हैं। अच्छा भाई, ये बताइए कि ये आपका फार्म जो है, ये मली संगाड़ा फार्म जो है, कितने एरिया में वाक़या है? ये हमारा जो तकरीबन 400 एकड़ में है। और आप कब से ये संगाड़े की काश्त कर रहे हैं? हम तकरीबन 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती देखें, खुद ही कर रहे हैं। खुद ही कर रहे हैं जी। तो ये आपने संगाड़े की जो काश्त शुरू की है, ये आपने कहाँ से इंस्पायरेशन ली? आपके बड़े भी ये कर रहे थे या आपने शुरू किया था? नहीं, ये हमारे 7 जिम्मेदार थे। ठीक। हम साया जिम्मेदार थे, ठीक है। उनसे हमने ये लिया है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये बताएं कि इसको कब आप स्टार्ट करते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं इसको लगाना? इसको हम सबसे बेसिकली पहले तो इसकी पनीरी तैयार करते हैं संगाड़ा से। ठीक है। जो खुद ही संगाड़ा जो है ना वो खुद ही पनीरी है। मतलब ये जो एक बीज संगाड़ा भी खुद है और पौधा भी ये खुद है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। और इसके बाद ये और ये चलता है। कौन से महीने में आप इसको शुरू करते हैं? पनीरी जो लगाते हैं कौन से महीने में लगाते हैं पनीरी इसकी? जनवरी में। जनवरी में। और किस तरह, किस चीज़ों में आप इसको लगाते हैं? बोरियों में लगाते हैं या खेत में लगा देते हैं? किस तरह पनीरी को तो हम जो लगाते हैं वो खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाते हैं। हाँ जी। और वो पनीरी जो है, एक खेत की पनीरी आगे फिर कितनी जगह में मुंतकिल हो जाती है? ये तकरीबन एक खेत की तकरीबन 8 एकड़ में मुंतकिल की जाती है। इसका मतलब एक कनाल जो है, हाँ जी, 12 एकड़ जो की पनीरी है वो पूरे 1 एकड़ में के लिए 1 काफी एकड़ होती में है। है। तो 1 एकड़ में चूंकि 8 कनाल होते हैं, जी। तो 8 एकड़ के लिए आपकी वो पनीरी बनती है। हाँ जी। ये तकरीबन 2 से 2.5 बोरी जो होता है ना, ये बीज होता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक। 2-2.5 बोरी फी एकड़। फी एकड़। तो ये कितने किलो बनता है? ये तकरीबन 50 एकड़ 50 को 50 केजी किलो, बनता है। 50 केजी हाँ। फी एकड़ का इसका सीड चाहिए होता है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं ज़मीन की तैयारी के ऊपर। तो ये इसकी ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है संगाड़े के लिए? ज़मीन को खुशक किया जाता है। सबसे पहले ये बेसिकली खुशक होती है पानी से पहले। ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर हल चलाते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। और बाद में पानी इसमें डालते हैं। बिल्कुल। पानी डालने के बाद फिर इसको हल चला के इसको दोबारा हम जो है ना वो तैयार करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर आप जो पनीरी आपने 1 एकड़ में जनवरी में लगा ली, जी। और वो कब तैयार हो जाती है पनीरी? कितना टाइम लेती है पनीरी तैयार होने में? जनवरी के बाद ये तकरीबन अप्रैल तक ये तैयार हो अप्रैल जाती तक तैयार हो जाती है। हाँ और अप्रैल में आप अपनी ज़मीन जो है। आपकी अप्रैल और मई, हाँ जून, जी, ठीक है, ये 3-4 माह जो होते हैं ना, ये पनीरी की मुंतकली के महीने होते हैं। और इसमें आप गंदम चूंकि आपकी खत्म हो चुकी गंदम होती के है उस बाद टाइम हम गंदम इसको आप काश्त हार्वेस्ट करते कर लेते हैं। हैं। हाँ जी। फिर तो साथ ही संगाड़े के लिए उसकी तैयारी शुरू हाँ हो जी, जाती इसको काश्त कर देते हैं। है। बिल्कुल ठीक है। और जब आप इसकी पनीरी मुंतकिल करते हैं तो उसके बाद इसका पानी आप स्टार्ट कर देते हैं? जी, पानी तो पहले ही से स्टार्ट होता है, तो फिर
चलता जाता है, लाइफ टाइम चलता है। इसके ज़िंदगी जो है ना मुकम्मल पानी की है इसकी। ये पानी की मुकम्मल। हाँ जी। और सर ये भी बता दें कि फ़ी एकड़ जो पनीरी का क्या रेट होता है? अगर एक बंदा 1 एकड़ लगाता है आपसे ले जाके, उसको कितना खर्चा आता है इसका? ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये हम उससे वसूल करेंगे। मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी प्राइस है कि 25 से 30 हज़ार रुपये का आपका 1 एकड़ जो है संगाड़े का पनीरी इनसे मिल जाएगी आपको सारी। अच्छा, ये आप आते हैं इसकी जो है मार्केटिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप बताइए 1 एकड़ की पैदावार कितनी अच्छी, जो बोरियां 1 एकड़ से अगर आपके ये जैसे अभी निकाल रहे हैं 1 एकड़ से कितना संगाड़े जो है निकलते हैं इसके? एकड़ से 70 से 125 तक भी निकल जाते हैं। 100 बोरियां आइडियल हैं, लेकिन हाँ, 125 आइडियल तक 100 भी अच्छी होती जो है है ना 125 बोरियां जो है बेहतरीन। 125 जो है वो बहुत बेहतर है पैदावार इसकी। अगर आज की हम मंडी की बात करें, आज के रेट की, अभी जारी बात अभी सीजन चल रहा है, तो अभी एक बोरी का क्या रेट चल रहा है आपका? अभी एक बोरी का 4000 से लेके हमारा जो मार्केट ठीक है। में चल रहा है ना, 4000 से लेके 5000। मतलब को अच्छा संगाड़ा तो तक चल रहा है। 5000 रुपये ग्रेडिंग करके आप इसको। नहीं, यही एक 4000 से 5000 तक चल जाता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। देखिए अगर 5000 रुपये जैसे फी बोरी का रेट है, 125 बोरी निकलती हैं, तो अबाउट ये 6.5-7 लाख रुपए पर एकड़ इसका जो है ना, ये हमारे फार्मर की इकोनॉमिक्स है। अच्छा भाई, ये बहुत सी यहाँ पे मिथ होती है शहरों में कि जो संगाड़ा जो है जो गंदे पानी में, जोड़ों में, छपड़ों से लगाया जाता है, लेकिन जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बेहतरीन साफ सुथरा पानी है। तो आप कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे? हम पानी इस्तेमाल करते हैं दरिया का ठीक है। और ट्यूबवेल का। और यहाँ पे नहरी पानी आता है? हाँ, दरिया के बाद नहर में, नहर के बाद ज़मीन में, वो पानी यहाँ पे लगता हाँ है जी। साफ और सुथरा उसके पानी। बाद जो अगर कमी पेशी हो जाती है ना, नहर बंद हो जाती है, तो फिर ट्यूबवेल का ट्यूबवेल लगाते का हैं। चलाते हैं। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी मिथ है जी कि यहाँ पे समझा ये जाता है कि संघाड़ा जो है गंदे पानी में होता है, जैसे अभी आपको आसम अली साहब ने बताया, और अभी आपने पूरे प्रोग्राम में भी देखा कि यहाँ पे जो पानी है वो बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। नहरी पानी आता है यहाँ पे, जो नहरी पानी लगाते हैं, और इसके साथ ज़्यादा अगर पानी चाहिए तो ट्यूबवेल का भी पानी इसको जो है लगाते हैं। वाटर चेस्टनट जो है, ये हम इसको संगाड़ा बोलते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, लेकिन एक खूबसूरत नाम इसका है, वो है पानी फल। पानी फल बांग्लादेश में बोला जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसको भी हम अवेयरनेस दें अपने नाजरीन को और कस्टमर्स को। बिल्कुल ठीक है। और ये एक सुपर फूड है। तो इसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी? क्या ऐसे अज्जा पाए जाते जिसकी वजह से इसको सुपर फूड कहा जाता है? सबसे पहले जो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसकी कैलोरीज। 100 ग्राम की सर्विंग हो तो इसमें 97 to 100 कैलोरीज होती हैं। ठीक। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा, जो सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक। तीसरी चीज़ जो है ना, जो हमें सबसे ज़्यादा इसमें फोकस हमें नज़र आता है इसका, जो है वो पोटाशियम है, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा है भी पोटाशियम इसमें। ठीक। इसमें फास्फोरस है, इसमें आयोडीन है, इसमें हमारे पास सोडियम भी है, इसमें हमारे पास विटामिन सी है, इसमें हमारे पास आके तो पोटाशियम, सोडियम, मैंगनीज और जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें मौजूद हैं, और सबसे बढ़ के इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं जिस्म में, जिससे हमारा जो कैंसर है उसको रोकने में मदद मिलती है। और ये अल्लाह ताला की ख़ास कुदरत है कि ये जो पानी में पैदा होता है, तो ये सबसे बड़ी बात मैं करने लगा हूँ, ये कूलेंट है। ठीक। कूलेंट का मतलब ये होता है कि जैसे अब हम सर्दियों में आ गए तो हमारे दिसंबर में ये शुरू हो जाएगा खाना, तो इसमें हम बड़े बड़े हलवे खाते हैं, हमारे जिस्म भी ड्राई फ्रूट्स खा के गर्म रखने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन बॉडी को ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ताकि ये डिहाइड्रेशन में ना चली जाए। इसमें सर्दियों में हम पानी भी कम पीते हैं, तो अल्लाह ताला ने इसमें ग़िज़ा का तनासब इस तरह रखा है कि इसमें 72% वाटर है। वाह। तो हमें जब हम इसको खाते हैं तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती, फुलनेस हो जाती है, और ये स्टार्च भी है इसमें फाइबर भी है, और ज़्यादा देर हमें इसमें जो है ना भूख लगने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं रहती, हम हंगर फील नहीं करते, जिसकी वजह से एक ज़्यादा टाइम पीरियड जो है वो हमें गुजर जाता है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज़ नहीं होता, जिससे हम डायबिटीज़ में अपनी जो शुगर मैनेजमेंट है वो भी जिस्म की बेहतर कर लेते हैं। वेट रिडक्शन में ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ इसका तल्लक है। और जब ये कूलेंट हम कहते हैं तो इसका मतलब है ये बॉडी को रिहाइड्रेट करता है। इसमें जो सारी चीज़ है वो बॉडी को जो रिहाइड्रेट करना है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि ये इस मौसम में हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन पे ना चली जाए। सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें ये है कि ये हमारी जिस्म के अंदर जो ख़ास तनासब है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, उसको ये पूरा करता है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला ने एक छोटे से फल में, जो कि बहुत सस्ता समझा जाता है, छोटी वेजिटेबल समझी जाती है, इसमें छुपे हुए सारे के सारे पोशीदा खजाने जो हैं न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाइयत की सूरत में अता की। बिल्कुल। सर ये बड़ी अच्छी बात आपने की, जिस तरह इसको तो हमारे आम लोगों को ईजी
जैसे जो बहुत सी ऐसी न्यूट्रिशन वैल्यू जो एक बहुत से महंगी किसी सुपर फूड में जैसे बादाम में हो सकती है, तो वही न्यूट्रिशन सेम इसी में है जी। तो बहुत कम आमदनी वाले लोग और बाकी सबके लिए है, तो वो बड़े से आराम को खरीद के खा सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया तारिक साहब आपने जी। ये जो नट्स है ना, जो हमारे बादाम है या हमारा वॉलनट है या पिस्ताशियो है, जितने भी नट्स हैं ये हमारे दरख्तों पे लगते हैं। हाँ। और इनमें जो कैलोरीज होती है ना, उनमें कुछ लोगों को एलर्जी होती है ऑयल की वजह से। ठीक। लेकिन अगर उनको उससे तो एलर्जी ऑयल है, बेस्ड होते हैं सारे, अगर उनको वहां से एलर्जी है तो वो ये वाटर चेस्टनट खा लें, बिल्कुल क्योंकि इसमें वो चीज नहीं है, उसमें उनकी एलर्जी कवर हो जाएगी। बिल्कुल और वही चीजें जो उन हमारे नट्स में है वो इसमें पूरी की पूरी मौजूद है। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनके दूध की मिकदार कम है, तो ये वाटर चेस्टनट इज द बेस्ट फूड, सुपर फूड टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन देयर ब्रेस्ट। बेहतरीन। तो उनके बच्चे के लिए एक ग़िज़ाइयत का जो है वो जवाज़ बन जाता है, ज़रिया बन जाता है, जिससे उनके बच्चे की भी न्यूट्रिशन पूरी हो जाती है। अच्छा, जो बच्चियां अभी एक्सपेक्टेड हैं, जिनको माँ ने अभी जन्म देना है बच्चों को, और ये प्रेगनेंसी के दौरान भी खाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़रूरी हैं। अच्छा, ये कूलेंट भी है, रिहाइड्रेशन भी करता है और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये हमारे स्कोप जो है ना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे हमारी बच्चियों की ताकत, शरह, उसकी सारी, कैल्शियम बहुत ज़्यादा है इसमें, और कैल्शियम की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है बॉडी की। इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो है पोटाशियम। हार्ट हेल्थ को मरीज़ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें ये मैनेज करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बार बार पानी पीने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अच्छा। और इससे फुलनेस जो है ना वो हो जाती है। तीसरी चीज़ जो होती है कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करता है। ये बहुत किडनी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे किडनी हेल्थ के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये जो सोडियम पोटाशियम इनफ्लक्स है बॉडी में, इसको ये मेंटेन करता है हमारी लूप और फैलने साइड पे जाके किडनीज के अंदर। बिल्कुल ठीक। जब आप पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस में होते हैं तो बजाय इसके, बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी पेशेंट की खबर लेने जाएं तो आप उसके लिए संगाड़े ले जाएं, तो वो खाता रहे, जल्दी हील हो जाएगा, उसके ज़ख्म जल्दी भर जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं हम इनको प्रमोट करेंगे जब हम इसके, और आप प्रोग्राम मज़ीद करेंगे जब हम इसका डोजियर लिखेंगे, जब हम इसका डायरेक्शन सर्कुलर लिखेंगे, हाउ टू यूज़, तो हम ये सारी चीज़ें उसमें डिस्प्ले करेंगे और ट्रेनिंग देंगे हम इसमें बाकायदा। इस सुपर फूड पे हमारे पास एक ट्रेनिंग कोर्स मौजूद है, हम उस पर अपने फार्मर्स को भी देंगे। और दूसरा, अभी जब आप मेरे से बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो फील्ड्स के वर्कर्स हैं, ये जो जैसे कर रहे हैं, हमें इनको भी टेक्नोलॉजी इंडक्शन करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर अभी आपसे बात बिल्कुल करनी है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल क्वेश्चन आपसे हमने करना, लेकिन ये सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर, अभी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री इसके ऊपर खड़ी होगी, कौन से इसके वैल्यूडेशन प्रोडक्ट्स होंगे जिसको हम ब्रांड करेंगे और उसको हम एक्सपोर्ट यहाँ से जो है ना पूरी दुनिया को। एक तो मैंने आपको बताया कि हम वाटर चेस्टनट फ्लोर बनाएंगे, ठीक, वाटर चेस्टनट स्पाइसी कैंडीज बनाएंगे, ठीक, वाटर चेस्टनट स्वीट कैंडीज बनाएंगे, वाटर चेस्टनट हलवा बना देंगे, वाटर चेस्टनट चिप्स बना देंगे, वाटर चेस्टनट स्पोर्ट्स पाउडर बना देंगे, ये जो जिम्स में यूज करते हैं, बट ये डोप टेस्ट में नहीं आता, बिल्कुल ठीक, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का एक ये सोर्स है। हम अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को जाके रिकमेंड करेंगे कि ये जो हमने बनाया है, ये आप फीडिंग मदर्स को भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को भी दे सकते हैं, ताकि उनकी, हमारे न्यूट्रिशन डॉक्टर जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, तो क्योंकि हमने जब वैल्यू एडिशन में जाना है, प्रोसेसिंग में जाना है, तो हमने पहले ये अश्योर करना है कि जो इसकी वैल्यू एडिशन, तो तभी मज़ा आता है ना जब प्रोसेसिंग से, जब जैसे हम खेत में बैठे हुए हैं, तो उसकी वैल्यू एडिशन विद टेक्नोलॉजी जहाँ से शुरू हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है आपने बहुत अमेजिंग बात की है इसके ऊपर, और संगाड़े की जो है आपने प्रॉपरली चीज़ों को बताया, आपका बहुत बेहद शुक्रिया। लेकिन आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में जिस तरह हमने आपको फार्म की प्रॉपर मैनेजमेंट बताई है, मलिक साहब को बताया किस तरह संगाड़े को ग्रो किया जा रहा है, और पाकिस्तान में अगर हम अपने जो नशेबी इलाकों में जहाँ पानी खड़ा है, सिर्फ 15% रकबे कोई अगर हम यूटिलाइज़ करके इस वाटर चेस्टनट फार्मिंग पे ले जाते हैं, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया इसकी वैल्यूडेशन, इसकी जैसे उसने कहा कि किस तरह हमारी जो नए बच्चे हैं इसको एज ए ब्रांड अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी अपनी छोटी छोटी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सारे जो फील्ड्स हैं यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं, इससे किस तरह आप अपने मुल्क के लिए बहुत सा ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं।